नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जितेंद्र खटनावले ऑफिशियल पर। तो प्यारे बच्चों, आज मैं आपको करवाने वाला हूं इंग्लिश वर्कबुक क्लास 10 में से वर्कशीट 31 एंड 32 का संपूर्ण सॉल्व। तो क्लास को पूरा वॉच करना है, अपने मित्रों के साथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अपने वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के साथ साथ आपको लाइक भी करना है। और यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जाइए और पिछले वीडियो भी आपको देखने हैं। तो देखो, अपन 31 का सॉल्यूशन यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखो, सब्जेक्ट वर्ब एंड कंकॉर्ड 1। ठीक है, तो देखो बेसिस रूल इससे यहाँ पर है। बेसिस रूल्स देखो क्या कहता है कि ए वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट, है ना। ए वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट, यानी कि जो इसका आधार नियम है, क्रिया को अपने सब्जेक्ट के साथ क्या होना चाहिए, एग्री होना चाहिए, यानी कि सहमत होना चाहिए। ठीक है, अब देखो सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, यानी कि जो सब्जेक्ट है सिंगुलर का मतलब होता है एक वचन। जो सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी किस में आएगी, वर्ब भी सिंगुलर होगी, है ना, यानी कि वर्ब भी एक वचन होगी। ओके, सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब का भी आप एक वचन, वर्ब जो है एक वचन का इस्तेमाल आप करोगे। फिर देखो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है, यानी कि प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। क्या होता है, सब्जेक्ट यदि बहुवचन है तो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी, यानी कि बहुवचन होगी। ठीक है, सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी जो है आपको उपयोग में लेनी है बहुवचन। ओके, फिर देखो अपन करते हैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस यहाँ पर दिए हुए हैं बेटा। तो देखो यहाँ पर कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द सूटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स, है ना, यानी कि निम्नलिखित वाक्यों को क्रिया के उपयुक्त रूप से जो है इसको अपन को पूरा करना है। क्या करना है, पूरा यहाँ पर करना है। अब देखो यहाँ पर टुडे फर्स्ट वाला देख रहे हैं अपन, है ना, कि टुडे ऑल द टीचर्स, है ना, परसेंट, यहाँ पर था टीचर्स परसेंट। देखो यहाँ पर टीचर के साथ में एस लगा है, क्या लगा है, एस लगा है ना यहाँ पर। तो टीचर्स यानी कि बहुत सारे शिक्षक हो गए, है ना, कितने सारे कितने शिक्षक हो गए, बहुत सारे शिक्षक हो गए, एक से ज्यादा है तो यहाँ पर क्या है, बहुवचन है। क्या है, बहुवचन। तो यहाँ पर अपन आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो देखो यहाँ पर टुडे ऑल द टीचर्स आर प्रेजेंट, यानी कि आज सभी शिक्षकगण क्या है, उपस्थित है। आज सभी शिक्षकगण उपस्थित है। फिर देखो यहाँ पर सेकंड वाला है कि कृष्णा एंड राधा आर लव्ड एंड वर्शिप्ड इक्वली, है ना। तो कृष्णा एंड राधा दो जने हो गए, यहाँ पर एक से अधिक हो गए तो यहाँ पर भी आर का उपयोग अपन प्रयोग करेंगे। इज आर का अपन यहाँ पर उपयोग करेंगे। ठीक है, बहुवचन होने की वजह से। फिर देखो यहाँ पर तीसरा है द न्यूज ऑफ द रिजल्ट्स वर वेरी डिस्टर्बिंग। ठीक है, डिस्टर्बिंग। ठीक है, यानी कि परिणामों की खबर जो है बहुत परेशान करने वाली थी, तो यहाँ पर इज आएगा भाई। ठीक है, यहाँ पर इसका उपयोग करेंगे अपन। ठीक है, यहाँ पर देखो पांचवा है द टीचर हैज ऑलरेडी कम इनटू आवर क्लासरूम, यानी कि चौथा रह गया यहाँ पर, हाँ चौथा रह गया। देखो यहाँ पर चौथा करेंगे पहले, ये हुआ था, है ना। हाँ देखो चौथा है यहाँ पर माई सीजर्स इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, है ना। सीजर्स का मतलब होता है कैची। क्या होता है, कैची, यानी कि माई सीजर्स इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, है ना। सीजर्स केवल कैची एक ही है यहाँ पर, तो मेरी कैची ठीक से काम नहीं कर रही है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इज का प्रयोग करेंगे। ओके, फिर देखो पांचवा है यहाँ पर द टीचर हैज ऑलरेडी कम इनटू आवर क्लासरूम, यानी कि शिक्षक पहले ही हमारी कक्षा में आ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है अपन को, हैज का प्रयोग करना है कि शिक्षक जो है पहले ही हमारी कक्षा में आ चुके हैं। ओके, 6 नंबर देखेंगे अपन ऑल माई फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए, दोस्त हो गए यहाँ पर, है ना, बहुत सारे दोस्त हो गए, फ्रेंड्स है ना इसलिए। ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉन फॉर ए मूवी, यानी कि मेरे सारे दोस्त फिल्म देखने गए हैं। तो यहाँ पर यहाँ पर हैव का प्रयोग होगा भाई। किसका होगा, हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर नेदर ही नॉर आई एम ए गुड सिंगर, है ना, नहीं तो वह है और नहीं मैं ही एक अच्छा गायक हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, यहाँ पर एम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आई एम, आई के साथ में एम का प्रयोग आपको करना है। फिर देखो यहाँ पर 8 है कि ब्रेड एंड बटर इज ए ब्रेकफास्ट, ब्रेड और मक्खन एक नाश्ता है। क्या है, नाश्ता। ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे भाई। ठीक है, 9 देखेंगे अपन। 9 है कि मोहित along with his parents is learning computer,
है ना। मोहित अपने माता पिता के साथ कंप्यूटर सीख रहा है। किसके साथ सीख रहा है? माता पिता के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका प्रयोग करेंगे अपन, ठीक है। वन ऑफ माई बुक्स वॉज मिसिंग, ठीक है, मेरी एक किताब गायब थी। वन ऑफ माई बुक्स वॉज मिसिंग, ठीक है, तो मेरी एक किताब गायब थी, तो वॉज का प्रयोग यहाँ पर करना है। ओके बच्चे, फिर देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा लर्निंग दे रखे हैं आपको, इनको अच्छे से आपको समझना है भाई, ठीक है। अगला करेंगे अपन, अगला करने वाले हैं अपन वर्कशीट 32। देखो यहाँ पर वर्कशीट 32 क्या कहता है भाई, इसको पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ सिंगुलर और प्लूरल वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, है ना। यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार एक वचन या बहुवचन क्रिया के सही रूप का उपयोग करके जो है निम्नलिखित वाक्यों को फिर से आपको लिखना है, ठीक है। यानी कि सही से आपको लिखना है भाई, एक वचन या बहुवचन क्रिया के सही रूप का उपयोग करके अपन सब्जेक्ट के अनुसार। ओके, फिर देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या कहता है, फर्स्ट यहाँ पर कहता है कि नेदर यू नॉर सी आर माई फ्रेंड नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है अपन को, नेदर यू नॉर सी, आर की जगह इज करेंगे, है ना, आर की जगह इज करेंगे, इज माई फ्रेंड नाउ, है ना। यानी कि अब ने तो तुम और ने ही वह मेरी दोस्त है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इज, आर की जगह अपन को इज करना है भाई, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर द फर्नीचर ऑफ ऑल द क्लासरूम आर वेरी ओल्ड एंड वीक, ठीक है। तो देखो यहाँ पर द फर्नीचर ऑफ ऑल द क्लासरूम, आर की जगह इज करेंगे, है ना, आर की जगह इज कर दो, इज वेरी ओल्ड एंड वीक, है ना। यानी कि सभी कक्षाओं का फर्नीचर बहुत पुराना और कैसा है, कमजोर है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर तीसरा है टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, ठीक है। यानी कि टाइम एंड टाइड, वेट का वेट्स हो जाएगा, ठीक है, एस लगाना है आपको, वेट्स फॉर नन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा भाई, ओके। फिर देखो यहाँ पर चौथा नंबर है अपना, चौथा नंबर का क्या कहेगा, देखो यहाँ पर ईदर योर टीचर और योर पेरेंट्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर योर फेलर, है ना। आपकी असफलता के लिए या तो आपके शिक्षक या फिर आपके माता पिता जिम्मेदार हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ईदर योर टीचर और योर पेरेंट्स, इसका आर करेंगे, क्या करेंगे, इसका आर करेंगे, रेस्पॉन्सिबल योर फेलर, ठीक है। इस प्रकार से आपको करना है भाई। अब देखो 5 है आपका, द डॉक्टर एज वेल एज ऑल द स्टाफ ऑफ दिस हॉस्पिटल आर वेरी काइंड, है ना। तो देखो यहाँ पर करेंगे, इसको सही लिखेंगे, द डॉक्टर एज वेल एज ऑल द स्टाफ ऑफ हिज हॉस्पिटल, आर का इज करना है, वेरी काइंड, बाकी है जैसा का जैसा आपको लिख देना है भाई, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर 6 है अपना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बता देता हूँ मैं आपको कि द डॉक्टर एज वेल एज ऑल द स्टाफ ऑफ दिस हॉस्पिटल इज वेरी काइंड, यानी कि इस अस्पताल के डॉक्टर और सभी कर्मचारी क्या हैं, बहुत दयालु है भाई, क्या है, बहुत दयालु है। फिर देखो 6 नंबर है अपना, देखो भाई 6 नंबर करेंगे अपन, देखो द प्रिंसिपल एंड द वाइस प्रिंसिपल इज डिस्ट्रीब्यूटिंग द चॉकलेट्स, है ना। तो यहाँ पर क्या करना है अपन को, द प्रिंसिपल एंड द वाइस प्रिंसिपल, इसका आर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिंग द चॉकलेट्स, है ना। यानी कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल जो हैं ये चॉकलेट बांट रहे हैं, ओके। फिर करो 7 नंबर है, द पिक्चर ऑन द वॉल लुक डर्टी, है ना, दीवार पर लगी तस्वीर क्या है, गंदी लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ऑन द वॉल लुक का लुक्स कर देंगे अपन, लुक का क्या बन जाएगा, लुक्स बन जाएगा, एस आपको ऐड कर देना, ठीक है। द पिक्चर ऑन द वॉल लुक्स डर्टी, ठीक है, यानी कि दीवार पर लगी जो तस्वीर है गंदी लग रही है। फिर करेंगे अपन 8 नंबर, teenagers uses social media applications like Facebook, Instagram and Twitter a lot, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पर अब इसको सही करेंगे अपन, टीनेजर्स यूज सोशल मीडिया एप्लीकेशन लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम्स, क्या करेंगे, इंस्टाग्राम का इंस्टाग्राम्स हो जाएगा, एंड ट्विटर एंड लॉट्स, लॉट का लॉट्स कर देंगे अपन, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आपको सही से करना था कि किशोर जो है, टीनेजर्स का मतलब होता है किशोर, है ना, जो 18 वर्ष के होते हैं,
13 से 18 वर्ष के जो होते हैं उनको किशोर किशोरीपन बोलते हैं। तो फेसबुक जो है, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे जो सोशल मीडिया ऐप है ना, इनका बहुत अधिक जो है उपयोग करते हैं। ओके, तो ये था अपना 31 एंड 32 वर्कशीट। आई होप क्लास जो है आपको पसंद आई होगी बच्चा। तो क्लास को लाइक आपको करना भी, लाइक आप नहीं करते ना, लाइक करके आपको जाना है और चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। ओके, तो मिलने वाले हैं अपन नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।